नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज है 30 जून, ये है मॉर्निंग एडिशन। दो खास इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और ये है सबसे पहले तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI है। ये उम्मीद से बेहतर आया है। 50.2 का एक्सपेक्टेशन था, 50.3 यहाँ पे आया है। एक तो 50 का लेवल इसने मेंटेन करा है और जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर ये डेटा यहाँ पे आया है। दूसरा डेटा यहाँ पे जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। यहाँ पे जो उम्मीद थी उससे डेटा थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने इसका रिएक्शन बेस मेटल में बिल्कुल नहीं लिया है। बेस मेटल में जो दबाव है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है और जो सेलिंग प्रेशर है कमोडिटी मार्केट में इंक्लूडिंग बुलियन काउंटर, ये यहाँ पे अब शार्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भी यहाँ पे बाइंग है वो या तो इक्विटी में आ रही है या डॉलर इंडेक्स में आ रही है। हम लोगों ने आज फिर से गोल्ड को 3983 के लेवल्स पे आता हुआ देखा है और यानी कि 4000 का लेवल बार बार यहाँ पे ब्रीच होता हुआ नज़र आ रहा है। 3900 से 3800 ये एक लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है अब गोल्ड में न्यू लोअर साइड में। $54 का एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिला हम लोगों को। आज 1.3% का अगर परसेंटेज टर्म से लिया जाए तो एक डाउनसाइड है। हमारी मार्केट 1,40,000 के करीब यहाँ पे खुलती हुई नजर आएगी और 1,35,000 1,38,000 वाला जो लेवल बोला था, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको वो नज़र आए और वहाँ पे एक वैल्यू बाइंग जो है वो बनती हुई नज़र आ सकती है। और इसके हिसाब से मैं ETF के लेवल्स आपसे मिड डे वाले सेशन में यहाँ पे शेयर करती हुई नजर आऊँगी। तो 1,40,000 के करीब अपना जो मार्केट है वो ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि नीचे की तरफ जा सकता है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर ने आज यहाँ पे 1.5% का एक लोअर वाला साइड देखा है। $57.91 के करीब है, यानी कि लगातार सिल्वर अब यहाँ पे लोअर साइड रहता हुआ नजर आ रहा है। आज भी डाउन साइड है। 222634 ये क्लोजिंग थी MCX की और MCX में एक हम लोगों ने प्रीमियम आता हुआ देखा था क्योंकि यहाँ पे अब लोकल में स्कैरसिटी होगी। इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि आज के दिन एक बार 2,20,000 2,18,000 वाला लेवल जो है सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। WTI क्रूड की बात करूं तो हल्का सा एक दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है, मार्जिनल है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। 6600 से लेके 6800 ये एक यहाँ पे रेंज रह सकता है। ट्यूसडे के दिन उन्होंने कहा था, ट्यूसडे के दिन के ईरान और US के बीच में फिर से यहाँ पे बात शुरू हो सकती है, उसका भी इम्पैक्ट डेटा पे आएगा। नेचुरल गैस में देखा जाए तो आज जो है थोड़ा सा लोअर साइड और भी है। आपको एक करेक्शन का वेट करना होगा 300 से लेके 298, 300 से लेके 298 का एक रेंज आता हुआ दिखाई दे सकता है और वहाँ पे जाके एक बारी कंफर्मेशन लेनी होगी कि बाइंग बन रही है या नहीं। यानी कि आज बुलियन काउंटर, एनर्जी काउंटर में डाउनसाइड मूव है। और अगर बात की जाए बेस मेटल काउंटर की तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में भी आज प्रेशर रहेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 327 तक जा सकता है, जिंक में 355 तक का रेंज हो सकता है। कॉपर में मतलब PMI डेटा अच्छा होने के बावजूद यहाँ पे एक प्रेशर है तो 1250 तक यहाँ पे कॉपर जा सकता है, जबकि निकल में 1580 का एक रेंज आता हुआ दिखाई दे सकता है। जापानीज बॉन्ड यील्ड जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड लो पे गई है और काफ़ी कहते हैं कि रोनाल्ड रीगन के टाइम से सबसे ज़्यादा जब वो US के प्रेसिडेंट थे तब से सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोअर साइड गई है और ये किसके अगेंस्ट, तो US डॉलर के अगेंस्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर तरफ से जो तेज़ी आ रही है या तो US डॉलर में आ रही है या वहाँ के मार्केट में आ रही है। फ़िलहाल अभी तक मुझे यही लग रहा है कि कमोडिटी मार्केट एक दबाव में रहेगी और गोल्ड यहाँ पे और भी करेक्शन देखने के लिए यहाँ पे तैयार लग रहा है। थैंक यू।